ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। कभी कहते हैं कि मेरे सीने पे खंजर मारा गया, तो कभी कहते हैं कि मेरे पीठ पर खंजर मारा गया, लेकिन अब जनता पूरे शरीर पर खंजर मारेगी। ये बयान इस वक्त बीजेपी के विधायक राजू सिंह, जो कुछ दिनों पहले वीआईपी के विधायक हुआ करते थे, उन्होंने बयान दिया और मुकेश सहनी को ठग बताया और ये कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मुकेश सहनी ने ठगा नहीं। कभी कहते हैं कि हमारे पीठ पर खंजर मारा, यानी आरजेडी पर आरोप लगाया था, और अब कह रहे हैं कि हमारे सीने पर खंजर मारा गया, यानी बीजेपी ने सामने से खंजर मारा है, लेकिन अब मुकेश सहनी को जनता पूरे शरीर पर खंजर मारेगी। और ये कहा कि हम शुरू से भाजपा के थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन एक बार फिर से हमारी घर वापसी हो गई है। और इसके साथ ही मुकेश सहनी पर कई तरह के आरोप लगा दिए और बताया कि वो लगातार टिकट की खरीद बिक्री में संलिप्त रहे हैं, वो अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं। इसके साथ ही कई तरह के और आरोप लगा दिए कि मुकेश सहनी जो है वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करते हैं टिकट की, और कहीं से पैसा आता है उस फंड के जरिए पूरी पार्टी चलाते हैं। तो लगातार बीजेपी अब मुकेश सहनी को लेकर हमलावर है। कल ही एक बड़ा फैसला लिया गया बीजेपी के द्वारा, और वीआईपी पार्टी के बड़े नेता थे राजभूषण चौधरी निषाद, और इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शम्स आलम उर्फ गुड्डू को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। और यह भी कहा गया कि कई अल्पसंख्यक नेता जो है वो बीजेपी के पाले में गए, और ये संजय जायसवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि आने वाले 10 दिनों में वीआईपी पार्टी के 90% कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है वो बीजेपी में शामिल होंगे। अल्पसंख्यक समाज के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे, और वाकई में कल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के लिए एक बड़ा झटका था। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि मुकेश सहनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो मछुआरा समाज के लिए हानिकारक है, और ये आरोप कल ही लगाया कि ऑनलाइन मेंबर में ये नियम होता है बनाने के लिए सोसाइटी का, जो मछुआरा का सोसाइटी होता है, कि आप सिर्फ मछुआरा समाज के लोगों को मेंबर बना सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें गैर मछुआरा समाज के लोग भी ऑनलाइन मेंबर बन सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं मछुआरा समाज के लिए घातक है। लेकिन मुकेश सहनी ने इससे पहले खुद कहा था कि हमने पटना में जो मछली बाजार होता है इसके लिए करोड़ों का फंड स्वीकृत करवा दिया। अब बीजेपी की सरकार वाकई में अगर मछुआरा समाज का शुभचिंतक है तो वो करोड़ों की लागत से मछली बाजार बनाए। इसके अलावा एक जगह के बारे में जिक्र किया कि हमने हजारों करोड़ के फंड से तालाब बनाने का फैसला लिया है, और इससे कई मछुआरा समाज को फायदा मिलेगा। तो सरकार वो भी काम करे जब हमने हजारों करोड़ के फंड से जमीन अधिग्रहण करने के मामले को लेकर, उस कानून को लेकर स्वीकृति दी है, तो अब बीजेपी को इस पर फैसला करना चाहिए। मुकेश सहनी भी लगातार हमलावर है और कह रहे हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं है, और आने वाले वक्त में बीजेपी को वो करारा सबक सिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमने कोई अपराध नहीं किया। अगर दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में मछुआरा समाज को आरक्षण मिल सकता है, तो फिर बिहार, यूपी, झारखंड में क्यों नहीं? अगर यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हम मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं करेंगे, राहुल गांधी से नहीं करेंगे, मायावती या अखिलेश से नहीं करेंगे। हम ये मांग बीजेपी की सरकार से नहीं करेंगे, और हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं। हम अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार तमाम मसलों को उठाते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी मुकेश सहनी को साइड करने की या उनको निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही है, अब वीआईपी के कई बड़े दिग्गजों को अपने पार्टी में शामिल करवा रही है। और एक बड़ा झटका था जब कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और आप इस घटना के महत्व को समझ सकते हैं, खुद नित्यानंद राय, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उस मौके पर मौजूद थे, कई और बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और उनकी उपस्थिति में जो है वीआईपी पार्टी के बड़े नेता राजभूषण चौधरी निषाद, शम्स आलम जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई अल्पसंख्यक नेता थे, वो बीजेपी में शामिल हुए और एक बड़ा ऐलान किया कि आने वाले वक्त में 90% वीआईपी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपने पसीने से, खून से पार्टी को सींचा है, वो हमारे पाले में आएंगे। और मुकेश सहनी के लिए बड़ा झटका है। अब देखने वाली बात होगी वीआईपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जाता है। जब वीआईपी पार्टी से विधायक रहे, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, राजू सिंह, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं, मुकेश सहनी नहीं ठगा है। इसके अलावा ये कहा कि मुकेश सहनी जो ये आरोप लगाते हैं कि उनके पीठ पे खंजर मारा गया, सीने पे खंजर मारा गया, लेकिन अब जनता उनके पूरे शरीर पर खंजर मारेगी, एक बड़ा बयान है। अब देखने वाली बात होगी कि वीआईपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी, तो हम उसे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।